बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य वेदी सदन के सामने है। अध्यक्ष महोदय, जो ड्रग्स का कारोबार आज मुंबई में और महाराष्ट्र में हो रहा है, वो ड्रग्स का कारोबार हमारे देश की नींव को खोखला कर रहा है, हमारे समाज की नींव को खोखला कर रहा है। खास करके जो तरुण पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उसको खत्म करने का ये काम कर रहा है। अध्यक्ष मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि जो ये कालावधि उसके अंदर लगभग 3627 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 4280 करोड़ का स्टॉक को जब्त किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये एनडीपीएस 1985 के एक्ट के तहत सब कार्रवाई होती है। अध्यक्ष महोदय, ये ड्रग्स जो है ना, वो छोटे छोटे स्कूलों में, कॉलेज में वहां तक पहुंच चुका है। और अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल और कॉलेज के बच्चों को यूज किया जा रहा है इसका तस्करी करने के लिए, इसका सेल करने के लिए। और ये छोटे छोटे बच्चे पैसे की लालच में आकर के पहला तो ड्रग यूज करने लगते हैं और उसके बाद में ड्रग का पेडलिंग करने लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन बच्चों को इसमें से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और ये जो स्टूडेंट, खास करके हमारी बच्चे इसके अंदर जो इफेक्ट होते हैं, उसके लिए एक धोरण होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, ड्रग्स दो तरह के, एक तो फार्मास्यूटिकल जो दुकान है जो उसके अंदर ड्रग मिलते हैं, और दूसरा जो है एमडीए, हीरोइन, कोकेन, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, इस तरह का नशा होता है। अध्यक्ष महोदय, इस ड्रग्स के अंदर जो कानून है जिसके अंदर सजा दी जाती है, उसमें तरतूद करना, उसको चेंज करना, उसको स्ट्रिक्ट करना आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। ये जो ड्रग्स के कारोबार है अध्यक्ष महोदय, वो सब नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए और लोकल पुलिस स्टेशन की इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जब ड्रग्स अगर पकड़ा जाता है तो इसके अंदर लोकल पुलिस स्टेशन की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और इसके जो केसेस है अध्यक्ष महोदय, इसमें बेल मिल जाती है 2-3 महीने के अंदर। अगर 50 ग्राम के नीचे अगर ड्रग अगर पाया जाता है तो उसको बेल हो जाती है, 2-3 महीने में बेल हो जाती है। वो आदमी बेल पर आने के बाद फिर अपना ड्रग्स का कारोबार चालू कर देता है, वो पेशावर इसके अंदर बन जाता है। तो अध्यक्ष महोदय, ये जितने भी ड्रग्स के केसेस है उसको फास्ट ट्रैक में चलाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे स्पेसिफिक मंत्री महोदय से 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि ये जो केसेस है इसको फास्ट ट्रैक में चलाने की जो मुहिम है उसको ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं। दूसरा जो है कि जो कानून में बदली करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। तो 10 ग्राम जिसके पास पकड़ा जाता है तो उसको जल्दी बेल हो जाती है, और जो 50 ग्राम के ऊपर जो ड्रग्स अगर पकड़ा जाता है तो उसको सजा ज्यादा होती है। तो ये जो 50 ग्राम की क्वांटिटी है इसको कम किया जाएगा और उसको 11 ग्राम से 50 ग्राम के ऊपर एक ही क्वांटिटी में लाया जाएगा क्या। और तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसको, क्योंकि ड्रग्स का सिंडिकेट बहुत बड़ा हो चुका है और ये देश, सर, जिस तरह से टेररिज्म होता है, आतंकवाद होता है, उस तरह के ड्रग का काम है। इनको टेररिज्म और ड्रग के कारोबार को एक जैसा देखना चाहिए और इसको ऑर्गेनाइज क्राइम बोल के इस ड्रग्स की डीलिंग को जो है उसको नोटिफिकेशन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और आखिरी मेरा सवाल यह है कि ड्रग्स के अंदर जो बच्चे आ जाते हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं और उसके रिहैब सेंटर बहुत महंगे, तो क्या गवर्नमेंट मुंबई के अंदर 2 रिहैब सेंटर बनाने का कोई योजना लागू करेगी क्या? मंत्री महोदय।